राम राम। मैं सारी माना ने उम्मीद करूँ कि सारी बात ठीक ठाक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज एक टॉपिक को लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो भाई देखो, सबसे पहला तो मैं बता दूँ कि चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और जो भी चैनल पर नया हुआ चैनल ने सब्सक्राइब कर जरूर करके जाइयो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ न्यू देखने को हाँ मतलब यहाँ पे मिलता है। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं भाई, कुछ बहनों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं या गलत कुछ हमसे सीख रहे हैं, नहीं है। आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है भाई कि जैसा कि हम ऑनलाइन काम करते हैं सूटों का, तो भी ऑनलाइन सूटों का काम करते। कल कहीं के कमेंट आ रहे थे आपकी खुद की शॉप है क्या, आपकी खुद की शॉप है क्या। हाँ भाई, मेरी खुद की शॉप ऐसे है कि जैसे कि हमें जो सूट ट्रेंडिंग में होता है उनकी वीडियो डालते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं तो भी स्क्रीन शॉट लेकर भेज दिया करो, थारा सूट थारे तक ही पहुँच जाएगा। और भाई रेट इतना कि जो मतलब होल सेल का जो रेट है उसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। बस थोड़ा थोड़ा ही बहुत मार्जिन रखते हैं हम, ज़्यादातर 100-150 का, ज़्यादा नहीं भाई। जो मतलब कति सस्ता सूट है जैसे कि भाई 450 का 500 का है तो उसमें तो सीधा ही 50 रुपये का ही मार्जिन होता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि शिपिंग भी उसी में से निकलती है, तो शिपिंग फ्री हम कर देते तो शिपिंग भी उसी सूट में से निकलती, तो कुछ नहीं बचता। सीधी सी बात ये है। तो भाई इस चीज़ पे क्या बात थी कि भाई ये जैसे सोशल साइट पर नंबर चला गया तो वो जो नंबर हमने डाल दिया अपना, तकरीबन सारी सूटा वाली बेबे इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करे। कॉल नंबर ना डाले तो भाई ये किसी का कोरियर पहुंचा है या ना पहुंचा है, क्योंकि कोरियर पर भी नंबर देना ज़रूरी है और भाई एज ए व्हाट्सअप नंबर भी देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई तुम फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट लेके भेजोगी कड़े तो भेजना भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए कई बाणा के मेरे पास कमेंट आए भी हम बहुत दुखी हो लिए हैं, बहुत बिरान कर रखे हैं कई जने ने कि ले है कमेंट कर दे हैं, मतलब कॉल सीधी कॉल। तो देखो भाई, जिस बाण ने सूट लेना होगा वह कदे सीधा कॉल नहीं करेगी, स्क्रीन शॉट लेके थारे दौरे भेजेगी बेबे वो सूट थारे दौरे है या नहीं है, यह बात पूछा अगर। एक तब ये सबसे पहले जरूरी तुमने बात बता दूँ कि अगर तुम्हारे नंबर पर कोई भी नया नंबर आवे शुरू में ठाओ ये मत, या भाई सबके लिए यह बात हमारे लिए नहीं, सबके लिए थारे ते भी बेया जरूरी बात कि अगर मेरे तो भी तुमने सूट लेना है, क्योंकि हम भी 3-4 फ्रेंड है सारी जो सूटों का काम कर रही है, उनके लिए भी ये चीज़ कि भाई देखो अगर तुमने सूट चाहिए है तो स्क्रीनशॉट लो और व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो कि भाई वो सूट चाहिए है। अब ये बार बार कॉल भाई देखो हम कॉल नहीं उठा पाते, हम परेशान हो जाओ उस चीज़ से, क्योंकि हम अपना काम करें थारी कॉल उठावे इस बात में मतलब कई बार तो इतनी हेडिक हो जाए बहुत ज़्यादा, कॉल पे कॉल। और कई चीज़ा की गला कई बाणा ने मेरे पास से कॉल करा था, भाई मैं नाम नहीं लूँगी उनके, कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही क्या करना चाहिए। या तो कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा हो जो उन्हें परेशान करे कॉल करके कि हाँ मैडम सुना दे कि हाल चाल है, या कुछ गलत बोलना या कुछ गलत कहना। मेन चीज़ यह है, टॉपिक को ध्यान से सुनियो। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ इस वीडियो में जितना हो उसके शेयर जरूर कर दियो, क्यों भाई तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम दूसरे की बेटियां ने बहुआ ने परेशान करने तो ही लिकड़ जाओ हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? या तुम मतलब भगवान ऊपर तो धरती पे पटके थे कि तुमने जन्म में ना ले लिया था, मतलब तुम ऊपर रहते गिरे थे, लो जाओ तुम मतलब माँ गंदे आदमी हो, भगवान ऊपर तो तुम पटके थे आके जाओ नीचे, तेरा कोई जन्म ना लिया। तुझे भी जन्म एक लेडीज ने एक औरत ने जन्म दे रखा है और तू औरत तय जन्म लेकर एक औरत ने गलत ठहराने लग रहे हो तुम, मतलब क्यों? क्योंकि वो सोशल साइट यूज़ करती है, वो वीडियोस बनाती है, तो वो वीडियो बनाती है तो वो गंदी हो गई है। काफ़ी बाण है, रोए भी हैं बेबे, पड़ोसियाँ ने कह दी या रिश्तेदारा ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, उसके फ्रेंड सर्कल ने कह दिया कि चैनल बंद करना पड़ गया। कई क्या कहेंगे इज्जत चली गई, इसने वीडियो बनानी शुरू कर दी हमारी तो इज्जत खोगी। कौन सी इज्जत की बात करो भाई, मतलब ये सोचने वाली बात है यार। एक लड़का कुछ भी करके घर में बैठ जाएगा आके तो उससे किसी की इज्जत नहीं जाती, कुछ भी नहीं जाओगा, चाहे वो 10 छोरियाँ ने कॉल करके आया हो, चाहे 10 छोरियाँ ने परेशान करके आया हो, जब 5 ने छेड़ कर आया हो, किसी के पीछे घूम कर आया हो, लेकर मोटरसाइकिल का राउंड उस छोरी के पीछे मार कर आया हो, तब किसी की इज्जत नहीं जाती। जो छोरी आध घंटा भी लेट हो जावे, आध घंटा भी लेट हो जाती है तो वह गलत है या कितना पक्का गलत जा रही थी। घर के को ना को पड़ोसी जरूर कह देंगे आज तो वारी आई है, केबरा की तांडती होगी, केबरा की तो जा रही होगी, केबरा किस गेला जा रही होगी, तो
हर एक लड़की को ये सुनने को, हर एक औरत को सुनने को मिलेगा, चाहे वो वुमेन बिजनेस है, वुमेन वाली मतलब बिजनेस वुमेन है, या फिर भाई हाउस वाइफ है, या फिर कॉलेज गर्ल है, या फिर स्कूल गर्ल है, कोई भी है इसमें। हम सिर्फ इतना कर, देखो सीधी सी बात यह है, कहीं जा लियो तकरीबन 10 में तय 2% लड़की सी पा जाएंगे जो भाई किसी ने वो कर देंगी, दुखी कर देंगी, टॉर्चर कर देंगी, या कुछ भी गलत तरीके से देख लेंगे। लेकिन 8% तो उनमें तीसी वो हैं जो पहल कभी नहीं करती। ठीक है, अगर आके भी एक लड़की रोती है ना यहाँ पे कि मेरे साथ ये गलत हो गया है, ये गलत हो रहा है, तो क्या होगा, इस समय कमी होगी, इस समय इंट दी होगी, पहला के बरा हंडली हो कमीण गेला ई भी बकवादबाजी करती हो। हमेशा गलत कौन होगा, एक लड़की, एक औरत गलत होती है। इस जेंट्स इसे मतलब क्या करा ना, इसे चौधरिया ने कोई गलत ना बताओ कि खंड के बांध कर खड़े हो जाए, फिर न्यू कह दे हैं भला हम तो चौधरी हैं। क्यों भाई, तुम किस चीज़ के चौधरी हो? जब तुम किसी की बाण बेटी दुखी कर सको तो तुम कहाँ की चौधरी हो? कैसे भी चौधरी नहीं हो तुम तक। आज तक हद होगी। सुबह सुबह कॉल आया, मैं के नाम लूँ बेबे का, रोन लागी, बोली भाई 1 नंबर इतना दुखी कर रहा है, ब्लॉक मारे पीछे भी दुखी कर रहा है, ब्लॉक मारे पीछे भी। तो क्योंकि सूटा वाली जितनी बेबे ना सारिया के लाया दिक्कत बन रही है, एक गिला नहीं, एक की करे हैं स्क्रीन शॉट भेजे, मैम मेरे पैसे आ गए आपके पास, सॉरी गलती होगी, रोन के इमोजी भेजना, बकवासबाजी करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वापस दे दो, पैसे वापस दे दो। इसमें क्या हुआ, कई बाढ़ तो बेचारी लुट पुट ली, कई ना तो भेज ली, अकाउंट खाली हो लिए, दुकान तो ही बंद करके बैठ ली बेचारी। क्यों कि मैं 20-30 हज़ार रुपये थे वह अकाउंट में पड़े थे, कि मैं सुट्टा की पेमेंट आ रही थी, कि मैं 50-60 हज़ार रुपये दुकान में ला के बैठी थी, तो वह खाली हो गए, तो करेंगी कि कुछ भी नहीं, कहाँ जाऊँगी, किस आगर होंगी? घर में बोलते चैनल बंद कर, आराम से अपने घर का काम कर ले, किस न कही थी चौधरी मैडम की। रियलिटी है ये, हर घर की सच्चाई बता रही हूँ। तो किसके अगर हो है, घर तक बाहर निकलती या पुलिस का साथ लेती, वो लड़की न्यू डरेगी, वो औरत न्यू डरेगी कि तुझे ही गलत बोलेंगे। क्यों? तेरे में दिमाग ना था तो नहीं, तेरे में दिमाग ना, किसी तो पूछ लेती या किसी तो बात कर लेती, वो भी तो इतना दिमाग खाए जाए, और फ्रेंडा तो बतलाए जाए, अनिबाना तो बतलाए जाए, उन तो पूछ लेती, तो बहुत कुछ सुनना उसने मिलेगा। और तकरीबन लास्ट में क्या होगा, गलती उस लेडीज़ की या उस औरत की ही निकलेगी कि तू ही गलत थी, तेरे बस की कुछ ना करना, तू रहने दे, इसने टाड़ मार ख़त्म कर इसका, हमने तेरे बस की ना है। हमेशा होता है। अब मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं 7 साल नौकरी कर रही हूँ, 7 साल में आराम से नौकरी कर रही हूँ। और जिस ऑफिस में मैं काम करा करती, मैंने तकरीबन उस ऑफिस का सारा काम आता है, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नहीं आता था। और ये नहीं कहती मैं मेरे को किसी ने कुछ सिखाता, नहीं, कभी भी कहीं जाके किसी पोस्ट पे बैठ जाना खुद सीखना पड़ता, सब कुछ कोई सिखाएगा नहीं। एक बार बताता, कोई बताएगा तो थोड़ा बहुत है कि ऐसे ऐसे होगा, कर लेना, ठीक है। मुझे तकरीबन ऐसा कुछ नहीं था कि भी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ वहाँ पे आ गया था। और मेरा जो स्टाफ था उस ऑफिस में सारा को बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ रखते थे भैया अकेले, क्योंकि मैं वहाँ एक अकेली लेडीज़ बैठती थी, 3 बंदों के साथ मैं अकेली बैठती थी। और भाई तीनों के दिनों देखो मेरे साथ नहीं है, कभी मेरी दोबारा क्या हुआ, कभी किसी से मुलाकात हुई नहीं, तो जिस दिन से मैंने जॉब छोड़ी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन बंदे बहुत ही अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे, बहुत ही इज्जत करा करते, कभी कोई मतलब नहीं था भैया, अगर मैं कभी कुछ पूछती तो वो बहुत इज्जत से बताया करते। तो वो भी तो जेंट्स थे। एक बात सोचने की, कभी उन बंदों ने मेरा नंबर लेने तक की कोशिश नहीं की थी कि मैम आपका नंबर क्या है, ये तक बोलते थे मैम थोड़ी देर घूमे आओ, आपको काफ़ी देर हो गया बैठे हुए, स्टाफ रूम तक जाए हो, थोड़ा दिमाग भाई बट है, आप जब देखो रजिस्टर में घुसे रहते हो या फिर काम करते रहते हो, ऐसे बंदे थे। क्यों? क्योंकि शायद कभी कभी ऐसा होता था कि उनको भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था मेरे साथ कि ये बैठे हम बोले कैसे। ये देखो भाई, जेंट्स से अकेले बैठते हैं तो क्या है, कुछ भी बोल ले, आपस में बोले। अब एक लेडीज़ बैठी तो हर चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ एक लिमिट में बोलनी पड़ती है। तो कई बार हो सके भाई उनका भी हंस बोलना न जी कर जाता, कई बार मैं भी उठ कर चली जा करती कि भाई बतला लेंगे भाई, उनके पास कोई आ जाता तो भी मैं उठ के चली जा करती, चाय पानी पीवे। क्यों? क्योंकि मैं कभी अपने ऑफिस में कुछ नहीं खाती पीती थी, ये मेरा रिकॉर्ड था। मैं कभी चाय भी पीती थी तो वो भी स्टाफ रूम में आके पीती थी, मेरे पता नहीं मेरे से नहीं खा पिया जाता था भाई।
मुझे नहीं पता कि या तो फिर मैं इस माहौल में कभी पली बड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में जो हम बाड़े थे तो इस टाइप थे। तो सिर्फ ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो भी तो इंसान थे, वो भी तो एक जेंट्स थे, और वो उनको भी किसी औरत ने ही जन्म दिया था, और वे इतने रिस्पेक्टेड थे, इतने हर एक औरत की इतनी इज्जत करा करते जिससे कोई आदमी। तो वे जेंट्स भी देखे थे मैंने। अब सोशल साइट पर आने के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि भाई तकरीबन छुट्टा वाली बाणा के पास कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, बहुत सारी बाणा ने अपना कॉल नंबर चेंज कर लिया, भाई चेंज करते हैं, दुखी होले हैं। लेकिन देख बहन, हम दुखी होके अगर अपना कॉल नंबर बंद करते हैं, या हम किसी से परेशान होके अपना रास्ता बदलते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर हमें कोई परेशान करता है ना, और हम परेशान होकर रास्ता बदलते हैं, तो हम गलत नहीं है। रास्ता बदलने की बजाय साढ़े का 2 लात और 2 गुस्से मारकर आगे बढ़ना ही हमारी सफलता है, ना कि हम अपना रास्ता बदला, अपना नंबर बंद करके दूसरी तरफ जाओ। नहीं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कानून चला रखे हैं। अगर एक औरत उठेगी ना तो उसके साथ 10 जनी जरूर उठेंगी, ध्यान रखो। तो तकरीबन जो दूसरे की बाण बेटियां ने परेशान करे, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि भाई स्टॉप करो इस चीज़ को, अच्छा नहीं लगता, मत करा करो किसी के पास कॉल, अच्छी बात नहीं होती। बेचारी कितने सारे नंबर ब्लॉक करेगी। लास्ट हथियार बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी फैमिली के लिए भी। फिर क्या होगा कि एक क्रिमिनल को जन्म दिया जाता, क्रिमिनल बनता है इंसान, फिर क्या होता है, उसको बदले की भावना होती है। ओह माय गॉड, तू एक औरत से हार गया, क्योंकि 10 जेंट्स फिर तुझ पे चिल्लाएंगे, जाना है साढ़े एक लोग आई था हार रहा, उस लोग अंदर थप्पड़ मारा था ये, और दांत पाड़ते फिर थारे अंदर की वो बैठा और राक्षस थारे बाहर आया करा कि थप्पड़ा किसा मार दिया, मैं तो नू कर दूंगा, नू कर दूंगा। तो चौधरी बड़े में कुछ नहीं है, किसी और पे चिल्लाने की बजाय अपने घर की इज्जत, तुम्हारे घर में भी इज्जत है, मान मर्यादा जिन्हें तुम बाण बेटियां ना अपनी मान मर्यादा को, वो भी तुम्हारे जिस तरह तुम अपनी बेटियों को मान मर्यादा समझते हो, तो दूसरे की बाण बेटियां भी होती हैं। और सबके साथ सब कुछ होता है, ऐसा नहीं अगर सोशल साइट पे आई तो कोई इसका साथ नहीं दे रहा, सब कुछ वो पूरी फैमिली की रजामंदी से एक वीडियो बनाती है, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि गैरी गैरी घूम रही है कि कोई भी कुछ भी उठा के मुंह उठा के बोल देगा। तो देखो भाई, लास्ट बोल रही हूँ कि किसी के पास कॉल मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने दूसरा रास्ता अपना लिया ना, फिर ऐसा ना हो कि थारा दूसरा रास्ता हो जाए। तो थोड़ी कहीं ना घनी समझियो, फ़ायदा इस समय है। तो उम्मीद करूँ कि बेबे तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और रही दूसरी बात, एक नंबर तय, अगर हम सोशल साइट पर बैठे हैं तो एक जो नंबर हमारे पास आया है, हम उस नंबर की पूरी डिटेल निकाल के घर तक भी पहुंच सकते हैं उस इंसान की। और जब घर पर जाए पीछे बात कुछ अलग ही होया करे, आग लेना हो उसका, फिर माफ़ी तो भी मांगनी पड़ जाया करे। क्यों हो उसका बहू भी हो घर में, अपने लोग आए के आगे तो सब इज्जतदार बने करे, मेरी तो कोई गलतियाँ नहीं थी। तो सोचने वाली बात है, बहुत कुछ होता है। तो जैसे तुम अपनी बेटी को, बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हो, तो अगर तुम बाहर वालियों को भी देने लग जाओ ना, तो मेरे हिसाब से दुनिया में काफ़ी सुधार होगा। तो चलो भाई, टॉपिक आज का यही था कि भाई किसी की बहन बेटियों को परेशान मत किया करो, वरना ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, उसके सब कुछ आता है। और ये जो 2-3 बहनें मेरे सामने रोई हैं, तो फिर देख, मैं हमेशा ऐसा ही है कि मैं किसी का अगर साथ देती हूँ ना तो पूरा देती हूँ, ऐसा नहीं देती, अच्छे से देती हूँ फिर उसका। और फिर शामी भी लगाड़ना है अगर भाई कौन है के सुधा है। तो इससे मैं बुलाई है कि जो भी है स्टॉप करो इस चीज़ को, अच्छा नहीं लगता। और भाई वैसे उस बहन को तो मैंने सही रास्ते भेज दिया है, शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट आएगा तब तुमने दिखाऊंगी कि क्या हुआ था और कौन था के था। चलो भाई, आज की वीडियो इतनी थी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर तुम लोग वो कड़ा बोल जाए बेमोनू, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा ही, थोड़े बोले को ज़्यादा समझ लेना। तो उम्मीद करूँ कि तुमने वीडियो पसंद आई होगी। राम राम।